सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमैव वैद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्। अहं च सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः। अहम मने मैं, सर्वस्य मने सब में, हृदय मैंने हृदय में, सन्निविष्ट मैंने स्थित हूं। भगवत गीता के 15वें अध्याय का ये 15वां श्लोक प्रारंभ इसलिए भी कर रही हूं कि एक 20 वर्ष के अद्वैत कड़वे ने प्रश्न भी पूछा, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या वह सच है या झूठ है, और आपको कैसे पता कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। परमात्मा कहाँ है और क्या है के संबंध में उत्तर बहुत आसानी से, क्योंकि मैं कहूंगी कि गीता कह रही तो तुम कहोगे, ये कहीं ना कहीं बहुत गहरी अश्रद्धा है, कहीं ना कहीं ये सत्य को न जानने की, न खोजने की, न समझने की, और बहुत बड़े अज्ञान के कारण से ऐसा प्रश्न उठता है। वैसे स्वाभाविक है, कौन है, कहाँ है, ये प्रश्न आना ही चाहिए। प्रश्न गलत नहीं है, पर जिस मानसिकता से प्रश्न उठता है उस मानसिकता के ऊपर मैं प्रश्न लगा रही हूं। अणु होते हैं, एटम होता है, परमाणु होते हैं, क्या आपने देखा? देखा नहीं है, पर जब विज्ञान ये कहता है कि एटम से सब कुछ बना है, तो तुम कहते हो चूंकि विज्ञान कह रहा है इसलिए सही होगा। तो जब गीता ये कहती है कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, तो उसमें तुमको प्रश्न क्यों आ जाता है कि ये सत्य है भी या नहीं है, और आप कैसे कह सकते सत्य है? मतलब एक मानव के चित्त से निकली हुई एक उसकी थ्योरी है जिसको उसने कहा एटम। और याद रहे, किसी भी वैज्ञानिक ने एक्चुअली एटम को अपनी नंगी आंख से देखा भी नहीं और देखा जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो असंभव है। तुम्हारे सिर के बाल के अंतिम जो सिरा है, जो छोर है, उस पर अरबों अरबों अणु होते हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई नंगी आंख से अणु को देख सके। पर आप किसी वैज्ञानिक की इस बात पर कभी संशय नहीं करते कि कैसे, और करेंगे तो वो कहेगा चलो बेटा पढ़ाई करो हमारे साथ आकर के, साइंस के स्टूडेंट बनो, अच्छे से शिक्षा पाओ, और जब तुम पीएचडी के लेवल पर पहुंचोगे ना, तब जाकर के शायद थोड़ी बहुत बात समझ लगने लग जाएगी। जो लोग आज के समय में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि वास्तव में जो वेदांत दर्शन है उसने तो क्वांटम फिजिक्स को ही समझाया है। और वो इस बात को 100% आज मान्य कर रहे हैं कि जब आदि शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परहा, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या माने जिसकी प्रतीति तो हो पर वास्तव में नहीं हो। इस बात से वो आज का वैज्ञानिक बहुत अच्छे से न केवल स्वीकार करता है, बल्कि इस समय पर पूरे वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जापान में वेदांत को समझने के लिए कोर्सेस दिए जा रहे हैं जो साइंटिस्ट कर रहे हैं। पर मुश्किल है कि आप लोगों ने जो आपकी स्कूल कॉलेज की किताबों में साइंस थी वही ठीक से नहीं पढ़ी है, तो अणु परमाणुओं की समझ तो तुम कहां से ही लोगे। बुरा न मानो तो कुछ मैं और भी बात जोड़ना चाहती हूं। अभी तो आदमी इतना बेवकूफ है, इतना अज्ञानी है कि कहां थूकना ये भी पता नहीं है। कहीं भी थूक रहा है, कहीं भी कचरा कर रहा है, कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी। अभी मैं आ रही थी तो एक होता आदमी बैठ के खाता, एक होता आदमी खड़ा होके खाता, वो बंदा हाफ ऐसे झुका हुआ, उकड़ू हुआ है बिल्कुल, वो उसी में खाए चले जा रहा है।
तो उसको देख के तो मुझे घोड़े, भैंस, गाय वो सब दिख रहे थे, जो खड़े खड़े जरा सी गर्दन झुकाते हैं और अपना चारा खा लेते हैं। तो एक गधे, घोड़े, गाय, भैंस और एक मनुष्य को जब मैं देखती हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता है। और याद रहे, ये ज्ञान पशुओं के लिए नहीं है और पशु बुद्धि वालों के लिए भी नहीं है। जैसे बीटेक 3 साल का करना पड़ता है, उसके पहले बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, तभी किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, किसी आईआईटी में एडमिशन तब मिलता है। 3 साल की पढ़ाई के बाद बिल्कुल इतना सा, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जरा सा कुछ वो शिक्षा मिलती, उसमें भी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कि मैकेनिक्स में है, कि सिविक है, कि सिविल इंजीनियर में है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वो उसके इतने सारे विषय है। और एक बीटेक किया हुआ अपने ही विषय को बहुत अच्छा नहीं समझता है, 3 साल के बाद भी फिर वो एमटेक करते हैं। तब भी हमारा ये स्वामी सत्यानंद एमटेक है, पर जब ये कभी कोई गलती करता है ना तो मैं कहती हूँ, हाय हाय तूने काहे एमटेक करी, क्योंकि एमटेक करने के बाद भी समझ तो आई नहीं तेरे को। और खास करके कोई मशीनरी से जुड़ी हुई चीज हो तो हम बड़ा मजा लेते हैं, इसकी टांग खींचते, तूने काहे एमटेक करी। 3+2 5 साल विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद भी अपने विषय को पूर्ण रूपेण नहीं जानते, तो परमात्मा को तुम जानना चाहते हो तो मेरे प्रिय अद्वैत, सब छोड़ निकल मेरे साथ, रह 10 साल मेरे साथ। हम साधना से तुम्हारी बुद्धि को पहले परिशुद्ध कराएंगे, तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कराएंगे, और फिर तुम्हें उपनिषद और गीता के ज्ञान की न केवल समझ आएगी, तुम उसका साक्षात कर सकोगे। कोई स्कूल कॉलेज में जाए और बच्चा तो स्कूल में जाए और प्रिंसिपल से कहे कि आज मुझे 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट दे दो, तो क्या कोई प्रिंसिपल दे सकता है? तो परमात्मा क्या है ये जानने के लिए ये सबसे श्रेष्ठतम उच्चतम ज्ञान है। उस ज्ञान के लिए तुम क्या कर सकते हो, सवाल मैं तुमसे पूछती हूं। भारत के 10 बड़े उद्योगपति जो आज 100 करोड़ का या 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो एक ही दिन में उद्योगपति बन गए? क्या वो एक ही दिन में इतने बड़े धनाढ्य और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए? कितना समय लगा होगा उनको, कितनी बुद्धि लगाई होगी, कितने दिन रात उन्होंने इसमें लगाए होंगे? तो सवाल तो वही का वही है। इस जगत की किसी धन या शक्ति को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उस परम ज्ञान के लिए तुम क्या मेहनत, एक जन्म भी काफी नहीं है बेटे, एक जन्म भी काफी नहीं है। क्यों? मन में विषय वासना है, अभी तो भोगना चाहते हो, स्त्री पुरुष के संभोग का सुख लेना चाहते हो, बच्चों के माँ पिता बनना चाहते हो, अपने शहर के बड़े धनाढ्य बनना चाहते हो, पॉलिटिकली तुम कोई एमपी होना चाहते हो, एमएलए होना चाहते हो, किसी जॉब में हो तो उसकी टॉप में जाना चाहते हो, किसी कॉर्पोरेट हाउस में हो तो सीईओ सीएफओ होना चाहते हो। अभी तो दुनिया में तुम बहुत कुछ होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए धर्म अध्यात्म का समय है कहां? कहां समय है? तो ये प्रश्न ऐसा नहीं कि मैं अभी के अभी तुम्हें तसल्ली बख्श उत्तर दे सकूं, पर मैं ये जरूर कह सकती हूं कि क्या तुम तैयार हो इस ज्ञान को पाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को अर्पित करने के लिए? मुझे नहीं, इस सत्य की प्राप्ति के लिए।